आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा में प्रशासन द्वारा अवैध अतिक्रमण के नाम पर परशुराम आश्रम का कुछ हिस्सा विगत दिनों ढा दिया गया था। कार्रवाई को लेकर प्रशासन की दलील यह थी कि बाईपास रोड की अधिकृत जमीन को खाली कराया जा रहा है। हालांकि यह प्रशासन ने तो अपना काम किया, लेकिन इस कार्रवाई के बाद राजनीतिक गलियारे में अब हड़कंप मचा हुआ है। यहाँ हर कोई अपने आप को परशुराम भक्त बता रहा है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है। आपको बता दें कि इस कार्रवाई के बाद जमीन से लेकर बड़े नेता तक परशुराम आश्रम पहुंचे और अपने अपने तरीके से बातें भी की। लेकिन अब इस मामले को लेकर कुछ लोग तो एसपी कार्यालय पहुंच रहे हैं, तो कुछ कलेक्टर के सामने अपनी व्यथा सुना रहे हैं। दरअसल आज इसी मामले को लेकर आश्रम के अघोषित अध्यक्ष श्रीधर दुबे ने एसपी को ज्ञापन सौंपा है। श्रीधर दुबे ने सीधा आरोप लगाते हुए कहा है कि ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय त्रिपाठी कल शाम तकरीबन 4 बजे परशुराम आश्रम पहुंचे और गाली गलौज करते हुए स्थानीय विधायक राजेंद्र शुक्ला के सामने सरेंडर होने की बात कहने लगे। आश्रम के अध्यक्ष श्रीधर दुबे ने कथित आरोप लगाते हुए आज एसपी को ज्ञापन सौंपते हुए सुरक्षा की मांग की है। इधर दूसरी ओर ब्राह्मण सभा अध्यक्ष संजय त्रिपाठी भगवान परशुराम के भव्य आश्रम को दोबारा बनाने का सपना देख रहे हैं, जिन्होंने अपने चर्चा में यह भी कहा कि शासन के सहयोग से कानूनी तौर पर परशुराम का भव्य आश्रम दोबारा बनाया जाएगा। अब देखना यह है कि भगवान परशुराम के आश्रम का मामला किस चरम तक जाकर समाप्त होता है या फिर राजनीतिक गलियारे में इसी तरह से चहलकदमी मची रहेगी। पुलिस अधीक्षक साहब से आपने कोई शिकायत की है? क्या पूरा मामला था, क्या है? मामला ये है कि संजय त्रिपाठी कल परशुराम आश्रम गए और 4:30 बजे के करीब 2-3 गाड़ियों में गए और इसके बाद उनने वहाँ जाकर अभद्रता की और धमकी दिए, गाली गलौज किया और इसके बाद बोले कि आप राजेंद्र शुक्ला के सामने सरेंडर हो जाइए, वो मंदिर बनवा देंगे, ये कर देंगे। तो हमने कहा 4 दिन परसों 2 दिन पहले क्यों गिरा दिया? अब आज बनवाने की बात वो कर रहे हो और आप कहाँ थे? अभी 2 दिन पहले जिस दिन ये मंदिर ढाया गया तब कहाँ थे आप? तो बोले कि आप राजेंद्र शुक्ला जी से विरोध लेंगे तो यही होगा। तो हमने कहा मेरा कोई किसी से विरोध नहीं है, हम काहे को विरोध करेंगे भाई? वो उनकी शासन सत्ता है, वो अपने उस पर, लेकिन वो चुनाव के कारण बताया था जो हमने कि अभय मिश्रा का हमने चुनाव प्रचार किया था, तभी से वो हमसे बेमुनुस्ता मानते हैं और ठीक है। आपका आश्रम राजनीति का शिकार हो गया, राजनीतिक द्वेष के चलते पूरा सब ये चल रहा है, कोई धमकी दे रहा है, कोई गिरवा रहा है, कोई आवेदन दे रहा है। ये वही लोग भेज रहे हैं, प्रतिद्वंदता के कारण ये सब भेज रहे हैं हमारे पास कि डराओ धमकाओ। संजय त्रिपाठी ने कल विज्ञप्ति जारी किया कि भव्य आश्रम बनेगा, भव्य निर्माण होगा। नहीं, वो क्या करते हैं का चैनल वालों को ले जाके वहाँ ये प्रोपोगंडा इस तरह का करते हैं। मंशा उनकी दूसरी है, लेकिन इस तरह का प्रोपोगंडा वो तमाम कर रहे हैं। क्या कहा पुलिस अधीक्षक साहब ने? क्या पुलिस अधीक्षक साहब ने कहा है कि इनको मैं पुनः जहाँ से आए हैं वहाँ भेजूँगा और इनका पैरोल ख़त्म हो चुका है और ये शहर में वो फैला रहे हैं आतंक, तो इस आतंक को मैं ख़त्म करूँगा, ऐसा आश्वासन दिया है। आज आप लोगों का संगठन एकत्र होने वाला था, कुछ कार्यक्रम करने वाले थे, इसके कारण तो नहीं आपको दबाव बनाने के लिए इस तरह से? हाँ, हो सकता है, उनकी भावना ये भी हो सकती है कि इस तरह का करेंगे ना। हम तो इसको अंतिम छोर तक लड़ाई लड़ूंगा पूरी तन्मयता के साथ और पूरी जनता है साथ में, कोई हम अकेले नहीं है, साधु संत सबके अस्मिता का सवाल है ये भाई। यहीं पे आपका वो मंदिर है, क्या नाम, हम किसी के गिराने के विरोध में नहीं है, न किसी भगवान के, लेकिन हर जगह इंक्रोचमेंट है। जैसे वो उनका वेयर हाउस इंक्रोचमेंट में है, उनका पूरा मैया का घर इंक्रोचमेंट में है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो चुका है, लेकिन फिर भी शासन सत्ता नहीं खाली करा रहा है।
यहाँ ये मंदिर है आपका साईं मंदिर, जो हॉर्टिकल्चर के ज़मीन में बना हुआ है, बल्कि यहाँ आवागमन का भी असुविधा हो रही है और दिक्कत होती है। पर वहाँ तो कोई ऐसी बात नहीं थी, वो जानबूझ के टारगेट बना के किया गया है। नाम बता श्रीधर दुबे।